हाँ हाँ એમના પછી स्टार्ट। जो बजट आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हाँ तो कल निर्मला सीतारमण जी ने देश के सामने पेश किया है। यह बजट गरीबों के उत्थान के लिए, युवाओं की आकांक्षा को मजबूती देने के लिए और देश के विकास की गति को चौगुना करने का बजट है। इस बजट में ज़्यादातर ऊर्जा, पर्यावरण, ट्रांसपोर्टेशन, किसान, डिजिटलाइजेशन, नए संशोधन एवं इनोवेशन के माध्यम से किसानों को सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण और मजदूर सशक्तिकरण के माध्यम से इस देश की गति को चौगुनी करने का बजट है। आप सभी लोग ज़्यादातर जानते हैं कि देश में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से 50,000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो चुका है और इस बजट के माध्यम से और 25,000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण होने जा रहा है। साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह बताया कि किसान कॉरिडोर यानी किसानों की आय दुगनी हो, किसानों की समृद्धि बढ़े, इसके लिए भी इस बजट में प्रावधान किया है। हमारे प्रदेश में दमनगंगा नदी बहती है। इस दमनगंगा नदी का पानी ज़्यादातर समंदर में बह जाता है, लेकिन इस बजट में दमनगंगा नदी को नर्मदा नदी और गंगा नदी से जोड़ने का प्रावधान भी किया है और ये नदी के एकत्रीकरण से किसानों को पानी मिलेगा, सिंचाई योजना बढ़ेगी और उनकी आय दुगनी हो, ऐसे प्रयास इस प्रदेश के लिए किए गए। साथ साथ किसानों की जो आय बढ़े उसके लिए आधुनिक पद्धति का अभियान भी इसमें लगाया गया। इसके लिए उनमें ड्रोन की व्यवस्था और वेबसाइट, ये सभी प्रावधान किसानों के लिए किया गया। उसी तरह महिला सशक्तिकरण के लिए भी इस बजट में आंगनवाड़ी जो हाल में कार्यरत है उसमें 2 लाख और आंगनवाड़ी का निर्माण किया जाने का प्रावधान किया गया। पोषण अभियान पूरे देश में घर घर तक पहुँचे, यह अभियान रखा गया। मजदूरों के लिए 80 लाख नए घरों का निर्माण का व्यवस्था की गई और जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने बताया कि इस देश की अर्थव्यवस्था 1,10,000 करोड़ की थी, वो हाल में 2,30,000 करोड़ की हो चुकी है और जो एक्सपोर्ट्स था वो 2,50,000 करोड़ का था, जो हाल में 4,30,000 करोड़ से ऊपर तक हो चुका है। यानी देश पूरी गति से आगे बढ़ रहा है और जो जीडीपी का लक्ष्यांक है वो 9.2 इस बजट में रखा गया है। यानी 9.2 जीडीपी अगर हम अचीव करते हैं तो आने वाले दिनों में हमारा देश किसानों की समृद्धि बढ़ेगी, महिला सशक्त रहेगी, युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और देश चौगुनी गति से विकास के आगे बढ़ेगा। सर, ये जो बजट यहाँ आया है उसको पूरी तरह प्रदेश में लाने के लिए और यहाँ की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचे, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के उस पर क्या लेवल पे काम करेगी? भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में इस बजट के लागू हुआ उससे पहले हमारी वित्त मंत्री जी से बैठक हुई थी और वित्त मंत्री जी को इस प्रदेश में क्या क्या इंडस्ट्रीज में बदलाव करने चाहिए, पर्यावरण में क्या बदलाव लाने चाहिए, ऊर्जा के क्षेत्र में क्या बदलाव लाने चाहिए और इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या बदलाव लाने चाहिए, ऐसे सभी विषयों को वित्त मंत्री जी को भेजा गया है और उसमें से कुछ बिंदुओं को पर ध्यान भी दिया गया है और आने वाले दिनों में प्रशासन के माध्यम से इसका कार्यान्वयन भी आपको देखने को मिलेगा। सर, काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज दमन और प्रदेश को छोड़ के जा रही है, तो उनको रोकने के लिए, उनको बेनिफिट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह के कदम उठाएगी प्रशासन के साथ मिलकर? आपने बताया छोड़ के जा रही है, ये बात इतनी सच नहीं है। इस प्रदेश में ज़मीन की कमी है और ज़मीन की कमी के चलते हुए अगर किसी उद्योग को उसका एक्सपेंशन करना है तो ज़मीन की कमी होने की वजह से वो हमारे पड़ोसी ज़िले में कर रही है। और अगर बात करें तो इस प्रदेश में हाल ही में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज सिलवासा में जो माफियाओं की वजह से चली गई थी, जो विपक्ष के लोग हैं उनके दादागिरी की वजह से चली गई थी, वो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को पुनः स्थापित करने में हमें सफलता मिली है और वो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज प्रथम जो उनका फेस है उसमें 940 करोड़ का निवेश लेकर आ रही है और दूसरा फेस भी उनका 1,000 करोड़ से ऊपर का है और वो निवेश भी वो सिलवासा में करेगी। थैंक यू सर।